हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईएन लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज आपका न्यू चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपके यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन जरूर बनेंगे और यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे ही क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी बार बार पूछते हो कि कौन सी बुक खरीदे, किससे आपका DSSS क्लियर हो सके। चाहे आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी, पीजीटी का, आप एनटीटी, किसी भी प्रकार की अगर आप DSSS एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप यहाँ पर अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक खरीद सकते हो। और सबसे बड़ी बात है आपकी इस बुक में कि आपको इसमें जो फर्स्ट पेपर है वो आपको कंप्लीट देखने को मिल जाएगा। पहले इन्होंने आपका पर्टिकुलर पूरा सिलेबस बताया हुआ है। इसके बाद जो आपके अदर सब्जेक्ट आते हैं फर्स्ट पार्ट में, जैसे कि आपका यहाँ पर रीजनिंग हो गया, तर्क शक्ति हो गया, ये दिया हुआ है। इसी प्रकार से आपको बाकी के देखने को मिल जाएंगे। आपका मैथ हो गया और इसके बाद जो है आपको यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट वाइज जो है आपको ये पूरी बुक मिल जाएगी। अब बात करें इसका लिंक आपको कहाँ पर मिलेगा, तो आपको इसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वरना मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर इसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। आप जाकर वहाँ पर ज्वाइन करके जो है इन बुक को खरीद सकते हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात आपकी ये रहती है कि ये जो लैंग्वेज है आपको हिंदी में ही मिलेगी या फिर आपको इंग्लिश में ही मिलेगी। तो आपको ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके से मिल जाएगी। साथ ही साथ इनकी पीवाईक्यू की भी बुक आती है, जिसमें आपको जितने भी आपके DSSS एग्जाम हुए उनके आपको पीवाईक्यू के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और साथ के साथ इन्होंने जो है लास्ट में आपका पूरे क्वेश्चन होने के बाद जो है लास्ट में एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो ये सबसे अच्छी बात है। और जो भी डिटेल में कॉन्सेप्ट है, जो भी आपकी एक्स्ट्रा चीज़ है, वो भी इंक्लूड की है। इससे क्या होगा, जो आपके एग्जाम है उससे क्वेश्चन ना पूछा जाए, लेकिन उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो आप उन्हें पढ़ते हो तो वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप ये सब बुक जो है खरीद सकते हो। लिंक जो है आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर चेक कर सकते हो। तो चलिए, यहाँ पर है आपका सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि आपका पर्यायवाची और आपका समानार्थी दोनों का ही मीनिंग सेम है। मतलब आपको क्या बताना है, अगर आपका यहाँ पर अग्नि है तो अग्नि का आपका ऐसा कौन सा दूसरा शब्द है जिसका मीनिंग भी आपका अग्नि जाएगा, तो वही आपके पर्यायवाची होते हैं। मतलब सेम ही मीनिंग, सेम ही अर्थ देने वाले, समान अर्थ। ठीक है, क्या कह सकते हो, समानार्थी मतलब समान अर्थ देने वाले। तो चलिए चलते अपने सबसे पहले क्वेश्चन पर। यहाँ पर बताना है मेघ का समानार्थी कौन सा नहीं है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और ये आपका एनयूएस में आ चुका है, टीजीटी में, तो आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर है पहला क्वेश्चन वारिद। ठीक है, आगे चलेंगे। वारिज आपका नीरद या फिर आपका पियोदर। तो क्या है, मेघ। मेघ क्या करता है, पानी देता है। तो जहां पर भी आपको पानी का, सबसे पहले पानी का कोई भी आपको, वारी क्या है, पानी का पर्यायवाची है। तो इसमें अगर आपको दे लग जाए, मतलब पानी को देने वाला, तो मेघ ही बनाएगा, मतलब बादल का ही निर्माण करेगा। तो ये वारिद मतलब मेघ की बात की जा रही है। नीर, नीर मतलब जल, जल में दे, तो जल को देने वाला आपका मेघ, बिल्कुल सही है। ऐसे पियोधर, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, लेकिन वारिज आपका गलत हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपका इसमें, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या बताना था, कौन सा नहीं है। चलिए आगे चलेंगे। आपका अगर पूछा जाए, आपका यहाँ पर एक दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कमल के अन्य पर्यायवाची। यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलता है, तो याद रखना, नीरज भी है, अंबुज भी है, तोय भी है, सिरोज भी बहुत पूछा जाता है, और आपका पंकज। चलिए आगे चलेंगे। सोना का पर्यायवाची नहीं है, तो इन्होंने क्या पूछा है, कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, हेम है, हिम है, आपका हाटक है, ये कंचन है। तो आपको सिंपल सा शब्द मिल गया, हिम मतलब बर्फ। हिम का मतलब क्या होता है, बर्फ। और यहाँ पर क्या पूछा था, आपका सोना। बाकी का मीनिंग भी नहीं आता, इन्हें देखना ही नहीं था, सीधा आंसर पर जाना था। क्या था, हिम। हिम का आप सभी को पता है, हिमालय। हिमालय पढ़ते मतलब हिम, बर्फ का घर। तो क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलेंगे। आपका यहाँ पर 2022 में आया था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर पूछा जाए बर्फ के बाकी कोई पर्यायवाची कौन से हो सकते हैं, तुषार, बहुत ज्यादा। पाला भी पूछा गया था पहले एग्जाम में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे चलेंगे। आपका अक्ष। ठीक है, अब यहाँ पर है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा है आपका अश्व मतलब घोड़े का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। क्या पूछा है, कौन सा नहीं है। वजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, होता है। तुरंग आप सभी ने पढ़ा है, और घोड़ा भी। लेकिन आपका करवाल, करवाल जो है अश्व का पर्यायवाची नहीं है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नोट पूछा था, तो ऐसे ही क्वेश्चन अब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये नहीं पूछा जाता कि घोड़े का बताइए एक पर्यायवाची नहीं। आपको 4 ऑप्शन इस प्रकार से दे जाएंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करें आपका करवाल, तो ये किसे कहा जाता है, आपका तलवार। ठीक है, याद रखना कि इसका समानार्थी है तलवार का। आगे चलेंगे। आपका तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। तो इसमें आपका पूछा है सागर का समानार्थी शब्द है। तो इसमें पियो निधि भी है, आपका पियो
पयोधी भी है और आपका रत्नाकर भी है, जलधर भी है। लेकिन उन्होंने क्या पूछा है, समानार्थी शब्द है, जबकि यहाँ पर क्या आना था, नोट आपका आएगा। ठीक है, तो इसमें बताना है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो आपका क्योंकि पयोधी भी सागर को कहते हैं, पयोनिधि भी सागर को, रत्नाकर भी, ये तीनों किसके, आपके सागर के। जलधर ही आपका अलग हो जाएगा, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें आपका मिस्टेक थी, तो याद रखना इसमें ये पूछा था कौन सा नहीं है। चलिए आगे चलेंगे। आपका यहाँ पर अमृत का पूछा है, कौन सा पर्यायवाची नहीं है। अमृत का पीयूष, ठीक है, सुधा, आपका अमी है और आपका अर्क। ठीक है, और साथ ही साथ एक आपका अमी, इनमें से बताना है कौन सा नहीं है। ठीक है, अमी भी होता है। अब आपको बताना है कौन सा नहीं है, तो आपका अर्क आ जाएगा। अर्क क्या है, इसका पर्यायवाची नहीं है। लेकिन आपका अगर पूछा जाए अमृत का पर्यायवाची आपका अमी है, काफी इंपोर्टेंट, सुधा, आपका पीयूष, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, आपका अमी। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। आपको यहाँ पर पूछा जाए सूर्य का काफी बार पूछा जाता है, तो सविता भी याद रखना है आपको, क्योंकि रवि, भानु, भास्कर ये सब आपको पता है, लेकिन सविता का नहीं पता होता। सविता किसके लिए लेके चले जाते हो आप, नदी के लिए। याद रखना सविता का मतलब भी क्या होता है, सूर्य ही होता है। चलिए आगे चलेंगे। आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पूछा है गगन का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। नोट पर ध्यान देना, कौन सा नहीं है गगन का। व्योम है, नभ है, आपका अंबर है, नीरद है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, नीरद बिल्कुल सही है। नीरद जो है आपका बादल का पर्यायवाची है, ना कि गगन का। ठीक है, बादल अभी बताया था, नीरद मतलब जल देने वाला बादल है, ना कि गगन। तो याद रखना डी ऑप्शन किसका हो गया आपका यहाँ पर, बादल का। आगे चलेंगे। आपका रात का पूछा है कौन सा नहीं है। ठीक है, आपका यामिनी, रजनी, आप सभी को पता है रजनी किसे कहते हैं, रात्रि को कहते हैं, बिल्कुल सही है। यामिनी सही है। आपका निशाचरी, ठीक है, या फिर आपका विभावरी। ठीक है, विभावरी भी बिल्कुल सही है। लेकिन आपका निशाचरी मतलब जो रात में चलते हो, निशाचरी उसे कहते हैं। निशाचर जो रात में चलने वाले होते हैं। तो क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि पूछा है कौन सा नहीं है। और ये आपका 2 शिफ्ट में आया था, 2022 की, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी। याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे चलेंगे। अगर पूछा जाए आपको यहाँ पर, निशाचरी मतलब राक्षस को कहते हैं, जो रात को जागते हैं, रात को चलते हैं। तो कौन होते हैं आपके, राक्षस होते हैं, राक्षसी होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 8, इसमें रक्त का बताना है कौन सा पर्यायवाची है। ठीक है, सिर्फ बताना है कौन सा है। तो क्या आ जाएगा, लहू, बिल्कुल सही है, बाकी देखना भी नहीं था। चलिए आगे चलते हैं। आगे पूछा जाए आपका यहाँ पर, आपका आरसी और आपका अरसी, इन दोनों में आपको मीनिंग का बताना है कौन सा युग्म सही है। इनका मीनिंग आपको बताना है। चलिए देखते हैं, छिपाना है, पर्दा है, या फिर आपका कौन सा है। ठीक है, फटाफट आपको साथ में आंसर भी देना है, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। और इन सब की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आपको शेयर कर दी जाएगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, बिल्कुल सही है, अरसी मतलब वेद हो गया, और आपका आरसी मतलब आईना। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो चलिए आगे चलेंगे। आपका यहाँ पर इसमें है आपका अभिग। ठीक है, अभिग पहले भी पूछा जा चुका है। इसका क्या बताना है, 4 विकल्प दिए, इसमें से सही चुनना है कौन सा, इसका मीनिंग कौन सा है। आपका ज्ञाता, उच्च, भूलना, आपका अनुगमन। तो क्या आ जाएगा आपका, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या आ जाएगा, गाता बिल्कुल सही दिया हुआ है। चलिए आगे चलेंगे। ये आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। पूरे 15 क्वेश्चन करेंगे बहुत ही कम टाइम में, और बहुत ज़्यादा आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो यहाँ पर पूछा है बल और बल। बल का आप सभी को पता है किसे कहा जाता है, ताकत को। ठीक है, किसे कहा जाता है, ताकत को, बिल्कुल सही है। और इस बल का क्या मतलब, अक्सर है, बिल्कुल नहीं होता। जंगल है, नहीं होता। बेल होता है, नहीं। लेकिन क्या आता है, मेघ होता है। इस बल का मतलब भी क्या होता है, मेघ होता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए आगे चलेंगे। आपको यहाँ पर दुख का पूछा है, कौन से यहाँ पर समानार्थी नहीं है। क्या पूछा है, नोट दिया है, तो बताना है कौन सा आपका नहीं है। तो शोक होगा, बिल्कुल। विषाद भी होता है, क्षुम भी, लेकिन दर्शन नहीं होता। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने गलत पूछा था। चलिए आगे चलते हैं। अगर पूछा जाए दशन, दशन किसका होता है आपका, दांत का समानार्थी। किसका होता है आपका यहाँ पर, दांत का हो जाएगा। याद रखना है, दांत का आपका समानार्थी होता है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आपका है क्वेश्चन नंबर 13, इसमें बताना है सेना का। ठीक है, कौन सा बिल्कुल सही जो है आपका यहाँ पर पर्यायवाची बताया गया। तारा बिल्कुल नहीं। ठीक है, आपका संत बिल्कुल अलग हो गया, हेम अलग हो गया। आपका वाहिनी बिल्कुल सही है, सेना वाहिनी मतलब आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। 2022 में आपका DSSB PRT में क्वेश्चन पूछा गया था, और सारे ही क्वेश्चन आपके बिल्कुल न्यू बेस पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हम आपके लिए लेकर आते हैं। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑन रखना है, ताकि आपको ऐसे ही क्लासेस की अपडेट मिल सके। इससे पहले आपकी हिंदी की क्लास कंप्लीट करा चुके हैं। आपके यहाँ पर हम GS आपके यहाँ पर GK और GS की पूरी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। आप जाकर उन्हें देख सकते हो, जितने भी PYQ के थे सभी डिस्कस कर चुके हैं। तो पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर पूछा है आपका परवल और आपका पवार। ठीक है, इसमें से कौन सा आपका यहाँ पर सही है। ठीक है,
परवाल और आपका परवार, दोनों में बहुत ही मेजर डिफरेंस है। तो परवार किसे कहा जाता है? मूंगा। ठीक है, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा ये चीजें। तो क्या आ गया? मूंगा बिल्कुल सही है, और एक में ही ऑप्शन था। और दूसरा आपके परवार का मतलब क्या होता है? आपका कपड़े। तो वस्त्र बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन सही होता है आपका। दुष्ट, दुष्ट का बताना है कौन सा जो है बिल्कुल सही अर्थ में दिया हुआ है आपका। विबुध, चाप, आपका भृत्य या फिर आपका वंचक। तो दुष्ट मतलब आपका वंचक बिल्कुल सही है। तो क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। बाकी अन्य शब्द देखे, धोखेबाज भी हो सकता है, धूर्त भी हो सकता है, ये सब दुष्ट के आपके यहाँ पर पर्यायवाची है। तो हमने आपके बहुत ही कम टाइम में पूरे 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। कैसी लगी क्लास कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूले। कोई नया जुड़ा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन रखना। तो चलिए गाइस, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए।